नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। सिंगरौली में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण में देरी, कॉलेजों में स्टाफ की कमी, परीक्षा परिणामों में अनियमितता और फीस वृद्धि जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिससे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। बात कर रहा था सर, हर जगह मैं प्रदेश में पूरे जिले में फोन लगाता हूँ, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ क्या समस्या नहीं है। अशोक भैया शायद हमारे यहाँ भोपाल में पहले टीआई थे गोविंदपुरा थाने में, मेरे को अभी एकदम से याद आया मामला नाम देख के। तो जो है मैं सब जगह बात करता हूँ। यहाँ हमारा जिलाध्यक्ष मोनीस खान, उससे मेरी बात हुई, उसने बताया कि भैया सीटें यहाँ पर पूरी भर चुकी हैं कॉलेज में, और स्टूडेंट यहाँ जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो है लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ का कोई सरकारी कॉलेज नहीं है यहाँ पर, जो है बीएड डीएड के लिए कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। एक दो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो मोटी फीस जो है यहाँ पर मांगने का काम करते हैं। तो मैंने कहा इसका क्या उपाय है, तो इन्होंने बताया कि नए कलेक्टर साहब जो है सिंगरौली आए हैं और वो जो है मंगलवार को जन सुनवाई करते हैं। तो जन सुनवाई में बहुत सारे लोग जो है उनसे उम्मीद लगाकर वहां पर भीड़ लगा के आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों को, सिंगरौली के लोगों को लगता है कि कलेक्टर साहब जो है यहाँ उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे और जो है सिंगरौली के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। चूंकि वो नए यहाँ पर कलेक्टर आए हैं तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद है। तो मैंने इनसे कहा कि हम भी आकर जो है कलेक्टर साहब से ये मांग करें, तो उन्होंने कहा आप अगर आएंगे तो कलेक्टर साहब हमारी बात सुनेंगे और निश्चित तौर पर जो है जो हमारी डिमांड है वो सरकार, क्योंकि चूंकि कलेक्टर साहब के हाथ का तो ये काम है नहीं, बिना सरकार के होगा नहीं, लेकिन कलेक्टर साहब जो है सरकार से जिद कर कर और सरकार के सामने अड़कर सिंगरौली के लाखों हजारों बच्चों के लिए जो है यहाँ पर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाने का काम करेंगे, उसकी रिकमेंडेशन करने का काम करेंगे। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ इतनी संख्या में छात्र इकट्ठे होकर आए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कलेक्टर साहब यहाँ हमारे पास हमारी 4-5 मांगों को सुनने अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो बात हमने कलेक्टर साहब के बारे में इतने दिन से सुनी थी, क्या वो झूठी है? और अगर झूठी नहीं है तो 5 मिनट के लिए, जबकि ये पहले से सूचना थी कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब से मिलने आने वाले हैं, उसके बाद भी कलेक्टर साहब का राउंड पे जाना मतलब ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशीलता कलेक्टर साहब के अंदर है कि वो हजारों छात्र, हमारी बहनें बहुत सारी यहाँ खड़ी हुई हैं, दिख नहीं रही हैं, वो यहाँ पर इकट्ठी होकर आई हैं। इसीलिए आए हैं कि यहाँ के छात्रों को जो है, चूंकि सिंगरौली इसको ऊर्जा धानी के रूप में मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जाना जाता है, यहाँ से पूरा देश जो है ऊर्जा की प्राप्ति करता है। उसके बाद जो ऊर्जा इकट्ठा करने में जो लोग यहाँ मेहनत करते हैं, उनके बच्चों को अगर यहाँ शिक्षा नहीं मिल सके तो ये हमारे लिए और प्रशासन के लिए कितनी शर्म की बात है। ये आपको, हमको, सबको सोचना चाहिए। हम लोग वाजिब डिमांड करने आए हैं। कलेक्टर साहब अगर 5 मिनट आएंगे, मेरा निवेदन है एक बार और आप अगर एडीएम साहब बात कर सकते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर होगी। कलेक्टर साहब से हम कुछ नहीं चाहते हैं, वो हमें यहाँ लिख के नहीं दे पाएंगे और ना ही वो कॉलेज खोल पाएंगे, लेकिन वो हमसे इतनी बात करके अगर चले जाएंगे कि सरकार से जो है वो इस बात की मांग करेंगे कि यहाँ एक जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोली जाए, लॉ कॉलेज यहाँ पर जो एक सरकारी खोला जाए और जो है बीएड डीएड के लिए यहाँ पर कोर्स चालू करे जाए। बस हम इतना ही चाहते हैं उनसे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कलेक्टर साहब से जो है एक बार बात नहीं, खबर भी पीछे वाले कट सब आ गए नहीं, साहब अभी बाहर है, पीछे वाले गेट से साहब बाहर है, साहब से बात हुई थी। आप ज्ञापन दीजिए, साहब के समक्ष में रखूंगा। ये शासन स्तर की मांगे हैं लगभग, देखा आपके साहब से मिल लेंगे तो क्या बुराई है? क्योंकि साहब बाहर है और ज्ञापन मैं ही देता हूँ, साहब के प्रतिनिधि मैं हूँ। ऐसा कहीं नियम है कि ज्ञापन आप ही लेंगे, साहब नहीं मिलेंगे? मतलब वो हमारी सेवा के लिए तो है, इमरजेंसी सरकार के द्वारा रखे गए है यहाँ पर एक जिले में जिन पे हम अपनी मांगे रख सकते हैं। सर ये तो आप ही समझते हैं, हम अपनी मांगे वाजे रखना चाहते हैं, उसमें बुराई कहाँ है? नहीं, बुराई बिल्कुल नहीं। ज्ञापन दीजिए आप, आपकी बात बिल्कुल पहुँचेगी जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। आप ज्ञापन दें तो मुझे आप पढ़िए भैया, आप पढ़िए, चलिए वो ये पढ़ देगा, मोनिस पढ़ देगा, मॉरिस पढ़ दो। आप आगे माइक नहीं है, माइक पढ़ देगा, मोनिस पढ़ एक बिंदु पर जवाब लेना सर से, आप जवाब दीजिए सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मांग पत्र लेने आए, हमने बहुत ही अनुशासन में रह करके अपना कार्यक्रम किया। ठीक है, हमारी
एनएसवाई की तरफ से कुछ विभिन्न मांगे हैं। प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। विषय मांग पर विषय पहला नंबर, छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। दूसरा नंबर, राजनारायण स्मृति महाविद्यालय में बीएड व एलएलबी कोर्स शुरू किया जाए। तीसरा नंबर, महाविद्यालय के स्नातक व प्रास्नातक छात्रों हेतु एनसीएल व एनटीपीसी के द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। नंबर 4, महाविद्यालय के छात्रों के लिए उचित पेयजल व सभी समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। नंबर 5, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के तर्ज पर सिंगरौली में ऊर्जांचल विश्वविद्यालय के तर्ज पर सिंगरौली में ऊर्जांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। नंबर 6, सिंगरौली के अन्य क्षेत्रों में जो महाविद्यालय हैं उनमें व्यावसायिक कोर्स शुरू किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा बिना मापदंडों को पूर्ण किए प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी जाती है, उसकी जांच करवाई जाए। नंबर 8, निजी विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार वेतन दिया जाए। क्या बोलना क्या विषय? नंबर 9, बैडन के सबसे बड़ी मांग, क्योंकि मैं फुटबॉल का नेशनल प्लेयर रहा हूं और मेरे 5-6 नेशनल लगे भी, सबसे बड़ी मांग मैं ये करना चाहता हूं सर, बैडन के मुख्य चुन कुमारी स्टेडियम की मरम्मत सही तरीके से करवाई जाए, क्योंकि आए दिन उसमें दूसरे कार्यक्रम होते हैं खेल होने के बजाय। हम वहाँ जब खेलते थे ग्राउंड इतना अच्छा था कि हम गिरते पड़ते भी तो दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन आज सर ऐसा ग्राउंड हो गया है कि अगर कोई गिर रहा तो हाथ पे टूट जा रहे हैं। इतना सीएसआर फंड है यहाँ की सर, इतना बड़ा कितना काम शहरी क्षेत्र में एकलौता स्टेडियम है चुन कुमारी स्टेडियम, वो भी बहुत ही ज्यादा बदहाल है, तो उसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। वह स्टेडियम में होने वाले निजी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया जाए। आए दिन सर वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, रामलीला मैदान है, एनसीएल ग्राउंड है, कहीं भी करवाइए, खिलाड़ियों के लिए एकलौता एक मैदान है सर, वहाँ भी आए दिन कार्यक्रम होता रहा। गलत है कि नहीं गलत है सर? वहाँ पे उसको सुचारू रूप से सही करवाया जाए और अन्य स्टेडियम भी वहाँ पे बनवाए जाए अपने सिंगरौली। नंबर 10, बैडन के चुन कुमारी स्टेडियम के तर्ज पर सरकारी जमीन पर नवीन स्टेडियम का निर्माण किया। नंबर 11, सिंगरौली के मूल निवासियों को कंपनियों में 75% पदों पर नंबर 12, जिले में स्थित स्नातक स्नातकोत्तर ITI व पॉलिटेक्निक जैसी शासकीय महाविद्यालयों में स्थानीय कंपनियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष कैंपस सिलेक्शन की व्यवस्था की जाए। नंबर 13, जिले भर के समस्त शासकीय विद्यालयों को दयनीय स्थिति व अव्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए, जैसे जर्जर भवन, शौचालय, पेयजल, बैठक व्यवस्था, किचन इत्यादि को ठीक करना। राजस्थान में सर घटना मालूम है, स्कूल की छतें गिर गई, बच्चे खत्म हुए, छोटे छोटे बच्चे। यहाँ भी हमने हमारी कई विद्यालयों पर भ्रमण किया था, व्यवस्था जर्जर है कई जगह और उसको ठीक करवाया जाना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा की जगह बच्चे पढ़ते हैं। हर कोई यहाँ पर उतना संपन्न नहीं है सर कि बहुत पढ़ सकते। नंबर 14, जिले भर में विद्यालय महाविद्यालय के खुलने व छुट्टी के समय जिले भर में पोल राखड़ व गिट्टी बालू ट्रांसपोर्टिंग पर प्रतिबंध है। उक्त मांग पत्र प्रस्तुत कर एनएसवाई मांग करती है कि समस्याओं का निराकरण तत्काल कराया जाए, ताकि छात्रों को मूलभूत सुविधाएं एवं इसके अलावा सर एक मांग और है। एक मांग ये है कि एक निजी स्कूल जो यहाँ प्राइवेट स्कूल है, उनके प्रिंसिपल का मेरे पास फोन आया था, उनको पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ। उनका कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे कुछ हैं असामाजिक तत्व, वो जबरदस्ती प्रेशर बना के स्कूल में घुसना चाहते हैं और बच्चों से जो है सदस्यता कराना चाहते हैं। उसकी कंप्लेंट वो आदरणीय कलेक्टर महोदय को कर चुकी हैं, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी को कर चुकी हैं, सभी को कर चुकी हैं, लेकिन जो है ये चीज नहीं रुक रही है। कल फिर वह जो है वहाँ स्कूल में जबरदस्ती करने पहुंचे थे। तो इस विषय पे तत्काल प्रभाव से ये आपके हस्तक्षेप का क्षेत्र है और आपको तत्काल प्रभाव से उस पर कदम उठाना चाहिए। स्कूल के बच्चे जो है वो शिक्षा के मंदिर में आचरण, विचार और शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, राजनीति करने नहीं जाते हैं। राजनीति करनी है तो कॉलेज में आइए, कॉलेज में जाके जो है सदस्यता कराइए। जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हो गए, जो वोट देने में सक्षम है, उनसे जाके जो है अपनी सदस्यता कराइए। जबरदस्ती जो बच्चे ना समझे, जो समझते नहीं, उन पर दबाव डाल के मेंबरशिप कराना ये बिल्कुल अनैतिक है। इस विषय पे आप निर्णय ले सकते हो और आपको लेना। सर उनके तर्ज पर हम लोगों के पास भी फोन आता है, भैया आप लोग भी विद्यालय में आइए, समझते हम जाए विद्यालय, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब करें, तब तो उनकी बराबरी हम कर पाएंगे। सर ये गंभीर विषय है। सेंट जोसेफ स्कूल बिलौजी में एक बार, 2 बार, 3 बार प्रिंसिपल, आज भी मुझे प्रिंसिपल ने फोन किया था
प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रिंसिपल ने फोन किया था। प्रिंसिपल चूंकि क्रिश्चियन समुदाय से वो बिलोंग करती है, स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल है, इसलिए जानबूझ करके ये टारगेट किया जा रहा है, बहुत गलत है। अगर ये स्थिति प्रचलन में रही जिले में तो भयावह स्थिति होगी जो उचित नहीं है। इस पर प्रशासन नहीं होगा। देखिए सीधा ये होगा कि हम भी, हमारे भी कार्यकर्ता जो है मेंबरशिप कराने जाएंगे, स्कूलों में झगड़े होंगे, मारपीट होगी, उसकी जिम्मेदारी आप सबकी होगी, आप सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। सीधी बात है, अनैतिक संज्ञान में चर्चा हो गई तो अच्छी बात नहीं सर, ऐसा रिपीटिशन नहीं होगा। आज फोन आया था, 1 घंटे पहले फोन आया, आज 4 लड़के गए थे। और ये जो सिर्फ मांग पत्र नहीं है, भैया, ये मांग पत्र सिर्फ नहीं है, ये हम चाहते हैं कि वास्तविकता में चूंकि वास्तविक मांगे हैं, ये मुख्यमंत्री जी तक कलेक्टर महोदय के माध्यम से पहुंचाई जाए, और जो पत्र मुख्यमंत्री महोदय जी को लिखा जाए उसकी एक कॉपी हमें मिले, नहीं तो हमें फिर आने के लिए मजबूर कि हम आपको सौंपें।